नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छठ महापर्व शुभारंभ, पूर्वांचल वासियों में उत्साह। छठ माता व सूर्य भगवान की पूजा, कोरोना महामारी से बचाव हुआ। धान की खरीद होने से किसान परेशान, मंडियों में ठेलियों की कर रहे रखवाली। जिले में कोरोना के 28 नए मामले, परिवारों में बढ़ रहा संक्रमण। रोजगार कौशल विकास कार्य के लिए हनुमानगढ़ जिले के राजकीय पीजी कॉलेज का चयन, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के लिए। खीरी सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा छठ महापर्व का शुभारंभ खुंजा नहर पर छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के साथ किया गया। समिति सदस्यों ने छठ माता व सूर्य भगवान की पूजा करते हुए क्षेत्र की सुख समृद्धि के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव की प्रार्थना की। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा पूर्वांचल वासियों से छठ का त्योहार नहरों पर मनाने के बजाय अपने अपने घरों में मनाने की अपील की गई, जिसको देखते हुए समिति द्वारा भी प्रशासन का सहयोग करते हुए समाज के लोगों को जागरूक किया गया। इसके तहत टाउन और जंक्शन में जागरूकता अभियान चला। समिति द्वारा टाउन व जंक्शन में छठ महापर्व पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, मगर बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए समिति सदस्यों द्वारा मात्र पूजा अर्चना की गई। वार्ड नंबर 2 में पार्षद संजय कुमार ने बताया कि वार्ड में निवास कर रहे पूर्वांचल वासियों से घर घर जाकर त्योहार घर पर ही मनाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि हालांकि सभी लोगों को त्योहार घरों में मनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मगर फिर भी कोई व्यक्ति नहर पर आता है तो उन्हें सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाने आदि की पालना करवाने के लिए सदस्य टाउन व जंक्शन की नहरों पर उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक छठ कमेटी द्वारा कुंजा नहर पर एक पूजा का आयोजन किया है छठी मैया की, क्योंकि ये पूजा करने का कारण इतना ही है कि हम हमेशा यहाँ पर पूजा करते हैं और हमारी मान्यता है, इसलिए हमने यह पूजा करी है। कमेटी द्वारा किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं करवाया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई लाइटिंग, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने छठी मैया से ये मांग करी है कि जो कोरोना बीमारी है इस विश्व से, इस शहर से, इस देश से हट जाए, इसीलिए हमने आज पूजा अर्चना करी है और हमारी तरफ से किसी प्रकार आयोजन नहीं किया जा रहा। हमने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक किया जाए, घर घर जाकर कि भी अपने घर पर ही इस वर्ष प्रोग्राम बनाएं और अगले वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से हम आयोजन करेंगे। उधर जंक्शन के कई वार्डों में छठ पर्व को लेकर ज्यादा भीड़ एकत्र न हो, इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर पूर्वांचल वासियों को जागरूक किया गया। कुछ जगह अस्थायी खाला बनाकर उसमें पानी डाला गया। इसके बाद पूर्वांचल समाज के लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया, ताकि छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों को नहरों पर न जाना पड़े। बधाई देना चाहूँगा। और दूसरा, विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए हमने वार्ड में जो व्रतधारी हैं उनके नाम नोट करके उससे उचित दूरी बनाते हुए उस हिसाब से हमने यहाँ प्रोग्राम करवाया है। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, वो भी हम इनको देंगे। और प्रशासन को हमने सहयोग करते हुए वहाँ पे नहर पे ना जाने का निर्णय लिया और वार्ड में 2 जगह हमने इसकी व्यवस्था की है जिससे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। वहीं टाउन के वार्ड 45 में पार्षद सुनीता ठाकुर की ओर से भी पूर्वांचल वासियों को नहर पर छठ पर्व नहीं मनाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि अपने ही वार्ड में एक बड़े टब की व्यवस्था करवाई गई है, ताकि लोग उसमें खड़े रहकर सूर्य को अर्घ दे सकें। बार तो होता है, बहुत धूमधाम से होता है, हमारे बहुत मनोकामना पूरा होता है। तो इस बार आरोप लग गया जो घरे घरे करो, तो हम घरे करते हैं, रोडे पर कर लेते हैं। बस हमारे तो बहुत मानता है सूर्य देव का, हम बहुत मानते हैं। हमारी एक ही बार तो होता था, वो भी मना कर दिए आप लोग, तो ठीक है, सरकार को जो ही मर्जी है वही होगा। बस हम यही जानते हैं, जो छठी मैया सबको आनंद रखे, हमारे भी बच्चे का रखे। आगे साल हम लोग का दीजिएगा, जो हम लोग छठ व्रत मनाएंगे धूमधाम से। इस बार जैसे दुखी है ऐसे मैं दुखी में कर लेता हूँ घरे। आप ऑर्डर दिया जो घरे घरे करो, तब घरे घरे कर लिए। कोरोना तो हट जाएगा, कोरोना माता को जाओ, हमारे लोग की रक्षा करो, हम हाथ जोड़ते हैं, बस यही मिनती है हमारे। छठी मैया के प्रोग्राम हो रहा है कोरोना के लिए, जो सरकार ने
परमिशन नहीं दिए, इस कारण मैं लोग नहर पर नहीं मनाए। अपने मोहल्ले में सब आदिवासी मनाए, धूमधाम से मना रहे हैं। छठी मैया से जो कुछ मांगते हैं सब पूरा हो जाते हैं। धन मांगे, पुत्र मांगे, जो मांगते हैं पूरा हो जाते हैं। इस बारी कोरोना को छठी मैया भगाएंगे तो आगे साल से धूमधाम से नहर पर करेंगे। 3 दिन से उपासना करे हैं और इसमें पावन के लिए सेब, संतरा, केला, नींबू और ये अनार ये सब चढ़ा रखे हैं। हम नहर पे नहीं जा पाए और घर पे कर रखे हैं। और क्या कोरोना के सारे कोरोना के लिए मैं घर पे कर रखे, कोरोना के लिए नहीं जा पाए। सूरज भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं। आज भी सुबह में सूरज भगवान को देंगे और पूजा करेंगे। और छठ पूजा महोत्सव के तहत आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान जहां नहरों के घाटों पर हजारों पूर्वांचल वासियों की भीड़ जमा हुआ करती थी, वह कोरोना के चलते नहीं हुई। टाउन कोहला नहर का घाट पूरी तरह से सुनसान नजर आया है। वहीं जंक्शन नहर के घाट पर कुछ एक लोग पहुंचे जिनके घरों में पूजा को लेकर व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन मौजूद पुलिस प्रशासन में कमेटी सदस्यों ने उन्हें समझाइश कर घर भेजा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना करवाने की प्रयास किया। एएसआई कुंजीलाल ने बताया कि कोहला नहर घाट पूरी तरह से सुनसान रहा। जिला कलेक्टर के आदेश से कोरोना वायरस चलने के कारण जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार यहाँ नहर पर कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उनको समझाइश करके अपने घर के लिए कह रहे हैं कि अपने घर पे ही छठ पूजा की आराधना करें और अपने घर पे रहें। जिंदगी रहेगी तो आगे भी आप त्यौहार मना सकते हो। इसलिए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये प्रशासन ने यहाँ ड्यूटी लगाई, उसको हम निर्वाह कर रहे हैं। इस साल तो काफ़ी भीड़ थी, अब की बार तो कोई भीड़ नहीं है। यहाँ हम लगे हुए हैं कि उनको यहाँ से घर के लिए और यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, सोना घाट नजर आ रहा है यहाँ पर। छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल वासियों में खासा उत्साह है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ग्राम पंचायत 2 केंचे में रहने वाले पूर्वांचल वासियों ने नहर पर नहीं जाने का निर्णय लिया। इसी के मद्देनजर रखते शुक्रवार को ग्राम पंचायत 2 केंचे में ग्रामीणों के सहयोग से पूर्वांचल वासियों को सूर्य का अर्घ्य देने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए खाले की साफ सफाई की गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्य में प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। वहीं छठ पर्व पर गांव में बने खाले पर ही व्रतधारी व्रत खोलेंगे। इसके अलावा खाले पर अन्य किसी को नहीं आने दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना हो सके। आज हमारे 2 केंजे ग्रामवासियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए नहर पे ना जाने का निर्णय लिया है। और हमारे गांव में ही एक खाला है, उसी में ही अपने व्रत खोलने का निर्णय लिया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सिर्फ व्रतधारी यहाँ पर खाले में आकर अपना व्रत खोलेंगे। इसके अलावा अज्ञात व्यक्ति ना तो इस खाले पे आएंगे ना आने दिया जाएगा। और प्रशासन का हमारी 2 केंजे ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग से व्रतधारियों के व्रत खुलवाए जाएंगे और हमारी तरफ से प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा पूरे ग्रामवासियों का। आज ये हमारे गांव में खाला बह रहा है, उसमें ही साफ़ सफाई करवा के ओनली फॉर व्रतधारी ही यहाँ पर सिर्फ व्रत खोलने आएंगे। और हमारी तरफ से प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। छठ पूजा की यूपी व बिहार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ढलते सूरज को दिया जाता है और सुबह उगते सूरज को और अर्घ दिया जाता है। ये कल सुबह ही खुलेगा। जैसे अर्घ देने के बाद घर जाएंगे, थोड़ी पूजा वूजा कर लेंगे, जितने देवी देवता है सबको ना जल डाल के, तब हमारे यहाँ व्रत खुल जाता है। हाँ, 3 दिन का होता है ये व्रत।
पहले दिन तो खरना होता है, दूसरे दिन शाम का ही अर्घ दिया जाता है और सुबह का कल देंगे। 3 दिन का व्रत होता है हमारे यहाँ। जिला मुख्यालय की अनाज मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक सही ढंग से शुरू नहीं हो पाई। धान की मंडियां भर गई हैं। जंक्शन में पिछले कई दिनों से मंडी के अंदर खरीद न होने के कारण किसान धान की रखवाली करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं 1509 किस्म के धान मंडी में पहुंचते ही बिक जाते हैं, लेकिन पीआर धान लेकर पहुंच रहे किसान धान की ढेरियों की 10-10 दिनों से रखवाली कर रहे हैं और खरीद होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए स्काई चैनल पर रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि धान मंडी में कई दिनों से धान की फसल पड़ी है, इसके लिए न तो व्यापारी खरीद कर रहे हैं और न ही सरकार। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान करीब 10 से 15 दिनों से अपनी अपनी ढेरियों की रखवाली कर रहे हैं। वैसे भी धान फसल का रेट भी किसानों को अच्छा नहीं मिल रहा। नमी भी पड़ रही खरीद पर भारी। सरकार की तरफ से 17% तक नमी होने पर किसान के धान का निर्धारित रेटों पर खरीदने की बात की जा रही है, जबकि मंडी में इस समय 20% तक नमी युक्त धान पहुंच रही है। यह भी खरीद प्रभावित होने का एक मुख्य कारण है। इससे धान की ए ग्रेड के लिए निर्धारित किए गए रेट 1888 रुपए प्रति क्विंटल पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। नमी के कारण रेट कम लगाए जा रहे हैं। जंक्शन में आए किसान गगन सिंह मान ने बताया कि धान फसल को लेकर किसान परेशान है। करीब 10 दिनों से रखवाली कर रहे हैं, मगर खरीद नहीं हो रही। वहीं धान का रेट भी कम मिल रहा है। उधर धान की फसल पर सरकार ने अभी तक एमएसपी तय नहीं किया। धान की भाई साहब स्थिति बहुत टाइट है इस बार, ना तो कोई रेट लग रहा है जी, और वजन में भी नुकसान है। व्यापारी का रेट के लिए भी अपने जमींदार को आगे पीछे घूमना पड़ता है, ना ही कोई रेट आ रहा है जी। 10-10, 15-15 दिन हो गए धान पड़े को, ये डेयरी पड़ी है 10 दिन हो गए जिसको पड़े को जी। कम से कम मान के चलो 200 क्विंटल माल के पीछे 10 से लेके 20 क्विंटल तक माल सूखा है जी। अब रेट लगेगा, व्यापारी लेगा तभी जमींदार यहाँ से फ्री होगा जी। अब कुछ जमींदार तो यहाँ पर आते हैं, नुकसान भी होता है, कभी राखी रखनी पड़ती है, कभी आगे देखना पड़ता है, कभी पीछे देखना पड़ता है व्यापारियों के जी। ये चक्कर पड़ रहा है जी। क्या वजह है रेट नहीं मिल रहा है? देखो क्या चक्कर है जी अब इसका। इसकी कोई एमएसपी वगैरह तय नहीं की? इसकी एमएसपी तय नहीं है। इसकी अपने राजस्थान में एमएसपी तय नहीं है, ना अपने पीआर की और ना इसकी है दोनों। तो पीआर था पहले, वो पंजाब हरियाणा में सेल किया, ठीक है। यहाँ पे जमींदारों ने लेके वहाँ पे, यहाँ पे दोनों रेटों का नहीं है एमएसपी। अभी क्या रेट इसका देखो 250, 2800, 2700 रुपये, कोई फिक्स रेट नहीं है। ये चक्कर चल रहा है। धान की क्वालिटी इस बार बढ़िया है और झाड़ भी बढ़िया है। रेट भी धान के 2600 से लेकर 3000 रुपये तक बिक रहे हैं। कई किसान माल बेचना नहीं चाहते, अभी थोड़ा और उनको तेज़ी और लग रही है। इस कारण से कई रुके हुए हैं और कई बेच रहे हैं। जैसे जैसे क्वालिटी जो मशीन कट माल है वो तो 2600 से लेकर 2850, 2900 रुपये से बिक रहा है, और जो हाथ जड़ा माल जिसको बोलते हैं वो माल 2950 से लेकर 3000 रुपये तक बिका है जंक्शन मंडी में। कई किसान तो महीना हो गया बैठे। हाँ, वो किसान पहले भाव नहीं थे इसलिए वो देख रहे हैं, अपना माल भी सुखा लिया और कहते जब बाजार ठीक होंगे उस टाइम बेच देंगे। कई किसान रेट देख रहे हैं। तो आज हाईएस्ट क्या रेट? आज हाईएस्ट रेट बिका है 2900 रुपये। देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। जिला मुख्यालय पर भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम तरीके से बढ़ रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौन धारण करने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में रफ्तार पकड़ी है। परिवार के मध्य संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटिव की सुध नहीं लेना। संक्रमण बढ़ने के कारण आमजन की परेशानी भी बढ़ी हुई है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। हनुमानगढ़ टाउन, नई आबादी गली नंबर 18 में 1, भैरव सिंह परमार कॉलोनी में 1, वार्ड 43 दिनार सिनेमा के पास 2, पुलिस कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 जने, वार्ड 15 में 1, जंक्शन के वार्ड 12 में 1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी 1, सेक्टर नंबर 12 में 1, सेक्टर नंबर 6, वार्ड 52 में 1, बाबा श्याम सिंह कॉलोनी गली नंबर 5 में 1, रावसर के मोदू नगर में, बुरहानपुरा में 1, बिसरासर में 1, लूनासर में 1, नोहर के वार्ड 5 में 1, गोरखाना में 1, संग्रिया के वार्ड 12 में भी 1, वार्ड 10 में 1, वार्ड 22 नजदीक गणेश मंदिर में 1, वार्ड 6 नजदीक वाटर वर्क्स 1, पावर हाउस के नजदीक 1, वार्ड 23 में 1, सिंहपुरा के वार्ड 1 में 1 और चौटाला में 1 पॉजिटिव मिला है। ठंड के समय में ये वायरस जनित बीमारियां, जैसे मौसम में बदलाव आता है और ठंड शुरू होती है, थोड़ा बढ़ के ही सामने आती है। तो इसलिए इस ठंड के समय में हमें अपना समुचित रूप से और बिल्कुल
सावधानीपूर्वक बचाव रखना चाहिए। बचाव रखने के तरीके है कि ठंड को अपने एक्सपोज नहीं हो, बार बार बाहर निकलें तो पूर्ण रूप से कपड़े पहनकर और ओढ़ के निकलें, और घर पे भी रहना सहना जो भी है, या वृद्ध जन है या डायबिटिक लोग हैं उनको भी ओढ़ के सोना चाहिए और सर्दी से बचाव रखना चाहिए। एक कमरे में ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रहें, कोशिश करें कि अलग अलग कमरे में सोएं। जैसे एक मान लो बीमार है कल को, तो वो एक बंद कमरे के अंदर उसके फैलने की संभावना बीमारी की ज़्यादा रहेगी। तीसरा, दिन के समय में आप कमरों को वेंटिलेट करें, खुला छोड़ें, धूप लगे और हवा की आवाजाही हो तो वायरस की संभावना कम होती जाएगी। प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार व परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2020 के अंतर्गत 2 चरणों में मोबिलाइजेशन व सेवा वितरण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन में पुरुषों की साझेदारी जीवन में लाएं स्वास्थ्य और खुशहाली स्लोगन पर आधारित नसबंदी पखवाड़ा 2020 के तहत 2 चरणों में मनाया जाएगा, जिसका पहला चरण 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में तथा दूसरा चरण 28 से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मोबिलाइजेशन सप्ताह में जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने और राज्य में पुरुष नसबंदी कार्यक्रम को सुचारू करने के उद्देश्य से पुरुष नसबंदी का अधिक से अधिक जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र में लोगों को पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों की जानकारी, परिवार सीमित रखने, सीमित परिवार के लाभ, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाएं, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाएं, विवाह की सही आयु, विवाह के बाद कम से कम 2 वर्ष बाद पहली संतान सहित परिवार नियोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देकर आमजन को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन आदि के उपयोग का पूरा पालन किया जाएगा। इस दौरान प्रथम चरण में आयोजित होने वाले मोबिलाइजेशन सप्ताह के अंतर्गत जिले के एएनएम व आशा सहयोगिनों द्वारा योग्य दंपतियों का सर्वे कर उनका पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे के दौरान पुरुष नसबंदी संबंधित मिथ्याओं को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक कर जनसंख्या स्थिरीकरण में पुरुषों की भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले के चिन्हित राजकीय जिला अस्पतालों, एफआरयू, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लाभार्थियों को परामर्श के साथ साथ नसबंदी शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। पीएम युवा योजना के तहत जिले के राजकीय एनएम पीजी कॉलेज को राज्य सरकार ने नामांकित किया है। इसके तहत कॉलेज में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्रों का लक्ष्य विद्यार्थियों को स्किल्ड और रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रदेश भर के 50 सरकारी कॉलेजों को इस योजना के तहत नामांकित किया गया है। इसमें हनुमानगढ़ जिला भी शामिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट रिपोर्टर प्रदीप पाल के साथ। यह योजना केंद्रीय कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। कॉलेज में ही स्किल डेवलपमेंट, युवाओं की बेरोजगारी को देखते हुए पीएम कौशल विकास योजना काफी हितकर सिद्ध होगी, क्योंकि कॉलेज में विद्यार्थियों का निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए उन्हें पैसे खर्च कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम युवा योजना के तहत सभी युवा उद्यमियों के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वे कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने कौशल का विकास करें। प्राचार्य ने बताया कि निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ओर से इस संबंध में आदेश मिले हैं कि रोजगार कौशल विकास कार्य शुरू किया जाए। हालांकि कॉलेज में रोजगार कौशल विकास के लिए प्रकोष्ठ भी बना रखा है। इस दौरान शुक्रवार को कॉलेज में प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इसमें 3 तरह के कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसमें ऑफलाइन तथा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा रहेगी। सभी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। वहीं प्राथमिकता प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के लिए रहेगी। कौशल विकास प्रकोष्ठ के संयोजक सुभाष सोनी, सह संयोजक मनदीप कौर, अजीत पाल, पंकज मिश्रा आदि का सहयोग रहेगा। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज में 3 दिसंबर से ये कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इस कोर्स की अवधि 2 माह रहेगी। वहीं एग्रो स्किल के लिए कृषि विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें महाविद्यालय का चयन किया गया रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम के लिए।
राजस्थान स्तर पर केवल 50 महाविद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें से हमारा अपना राजकीय महाविद्यालय भी है। डिस्ट्रिक्ट का अकेला महाविद्यालय है जिसका इसमें चयन किया गया है। इसमें रोजगार तो इस संदर्भ में हमने फिर ये नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास प्रकोष्ठ जो हमने महाविद्यालय का बना रखा है, उस प्रकोष्ठ की हमने इस संदर्भ में मीटिंग की कि हम जो हमारे को 3 कोर्सेज आवंटित किए गए हैं आयुक्तालय के द्वारा, एग्रो स्किल्स, बेसिक IT स्किल्स और डाटा एंट्री, इन तीनों स्किल्स के अंदर हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज प्रारंभ करने हैं। ये सभी नियमित विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। प्राथमिकता फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को रहेगी। ये ऑनलाइन भी रहेंगे कोविड महामारी के दौरान। कोविड महामारी यदि समाप्त हो जाती है तो ये ऑफलाइन भी रहेंगे। ये निश्चित रूप से ये जैविक खेती और जैविक खेती कैसे की जानी है, IT एक्सपर्ट्स, हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, ICT से हमारे पास लैब भी है, और डाटा एंट्री का कोर्स हमने आयुक्तालय को पहले भी भेजा था कि हम इसमें प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये हमारे को कोर्स आवंटित किए हैं। राजस्थान भर के खुशी की बात है कि राजस्थान भर के केवल 50 कॉलेज इसमें चयन किया गया, जिसमें हमारा महाविद्यालय भी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।